खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम मसीह के ऊपर उठाए जाने यानी बादलों पे जाने के लिए उस पे हम गौर करेंगे, जो कि बुक ऑफ एक्ट्स फर्स्ट चैप्टर 1 to 11 में पाया जाता है। आमाल की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से 11 आयत तक। मसीह का मरना और जी उठना आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा वाक़या और मौज़ा है, लेकिन ऊपर बादलों पर उठाया जाना भी वंडरफुल मिरेकल है। यानी जब तक कि फेदर वेट ना हो, पंख की तरह वज़न ना हो, तब तक ऊपर उड़ नहीं सकता। मसीह ने जी उठकर सारी पेशन गोइयाँ पूरी कर दी, सारी कुर्बानियाँ इस बड़ी कुर्बानी ने ख़त्म कर दी। यानी अब बर्रे का खून, जो कि जानवरों का खून था, कुर्बानियाँ थी, वो इस बर्रे के खून से, जो कि एक बहुत कीमती लहू मसीह का था और दुनिया के लिए ये बहाया गया, एक ये यूनिवर्सल कुर्बानी मसीह के ज़रिए से, यानी हम इस कुर्बानी के ज़रिए से आसमानी मकामों में जा सकते हैं। मर्सी सीट, जो वो खुदा की सिंहासन था, वो नज़र आने लगा। मसीह जो था जी उठकर कलाम के मुताबिक 40 दिन इज़राइल में लोगों को दिखाई देता रहा और तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को वो दिखाई दिया। मसीह ने जी उठकर शागिर्दों को संभाला, क्योंकि आप कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि शागिर्द जो थे बड़े मायूस हो गए थे, छुपते फिर रहे थे, और फिर वो जाल उठाकर तिब्रियास की झील पर चले गए। वहाँ पे सारी रात कोशिश करते रहे, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगी। और कलाम मुक़द्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि मसीह जो था वो उनको देख रहा था, गौर कर रहा था, और मसीह वहाँ पहुँचता है। पतरस ने जो गुनाह किया था कि मसीह का इनकार कर दिया, 3 दफ़ा मसीह ने कहा था कि मुर्ग बांग नहीं दे पाएगा कि तू 3 दफ़ा मेरा इनकार कर देगा। और कलाम मुक़द्दस में मसीह ने कहा है, जो लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं करेंगे, मैं भी बाप के सामने उसका इकरार नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये जाहिर होता है कि पतरस ने एक तरह से लानत की कसम खाकर, उसके ऊपर लानत मलामत कर कर उसका इनकार कर दिया। इसका गुनाह पतरस का यहूदा इस्करियोती से ज़्यादा, क्योंकि उसने सिर्फ लालच की वजह से, चंद चांदी के सिक्कों की वजह से मसीह को बेच दिया या उसका सौदा कर लिया। उसे ये था कि यह बच निकलेगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसे गिरफ्तार कर लिया और उसको फांसी की सज़ा हो गई, तो उसने अपने आप को खुद को ख़त्म कर लिया। और उसका गुनाह ये था कि उसने सुसाइड कर लिया, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती। पतरस के पास आकर मसीह उससे तैयार करता है, और वो जो है उसे इसलिए बचाता है, इनकार कर दिया था लेकिन फिर भी उसे इसलिए बचाता है क्योंकि उसने कहा था जब कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, तो मसीह ने कहा था कि तू पतरस पत्थर
और तेरे इस इकरार के ऊपर जो तूने कहा है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा मसीह हूँ, इस पे मैं कलीसिया कायम करूँगा। और जब मसीह ने यह वादा किया था या उसे कहा था तो उसे कैसे भूल सकता था। इसीलिए बावजूद इसके कि पतरस ने उसका इनकार कर दिया था, वो उससे 3 दफ़ा इकरार करवाता है और पतरस जो है जार जार रोता है और माफ़ी मांगता है। कलाम मुक़द्दस के अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे आग जल रही थी जब लौंडी के पास खड़ा था और 3 दफ़ा उसने इनकार करा। यहाँ पे भी आग जल रही थी, मछली भुन रही थी, मसीह ने इंतज़ाम कर रखा था और वो जो है उसको वह जाहिर कर रहा था। उसने कहा है खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। 3 दफ़ा इकरार करवाता है उससे, 3 दफ़ा इनकार करा था, 3 दफ़ा इकरार कराता है और फिर उसे पूरी तरह से अपने साथ रखता है और उसे तैयार करता है। मसीह ने उनके जहन को खोला। उनका दिमाग जो था बिल्कुल एक तरह से ठप हो गया था, बिल्कुल रुक गया था काम करना, क्योंकि मसीह के जी उठने के बारे में सारी बातें भूल गए थे और वो ये नहीं जान रहे थे कि जिसने लाजर को सड़ी लाश को जिंदा कर दिया ये कैसे मौत के कब्जे में रह सकता है। मसीह ने जो जो कहा था सब भूल गए थे, इसलिए उनके जहन को, उनके दिमाग को वो खोलता है और वो फिर उससे पूछते हैं क्या तू अभी बादशाहत देगा। तो वो जो था प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के अंदर, क्या तू अभी बादशाहत इनायत करेगा? उसने कहा नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। इसका इल्हाम जो है, इल्हाक जो है आगे है, बहुत बाद में होगा ये। उसकी बादशाहत आएगी, मेरी बादशाहत आएगी। और यहाँ पर एक और बात कहता है, पर लेकिन तुम ठहरे रहना। मत्ती 28 के अंदर कहता तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो और जो ईमान लाए उसे बाप बेटे और रूह को उसके नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन उन्हें कहता है कि थोड़े ठहरे रहना। और कलाम मुक़द्दस में आप देखते हैं यूहन्ना 20 और 22वीं आयत के अंदर कि उन पर रूह फूंका। देखिए, रूह फूंकने का मतलब ये है कि ये जाहिर कर रहा है खुदा कि मैं वही खुदा हूँ। मसीह ये जाहिर कर रहा है कि मैं वही खुदा हूँ जिसने बागे अदन के अंदर, आदम के अंदर, उसके पुतले के अंदर दम फूंका था उसके नथनों के अंदर और आदम जीती जान हुआ। यानी मसीह जो है उनको ये बताना चाहता है कि मैं वही खुदा हूँ जो कि मुजस्सम होकर, यूहन्ना कहता है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। वो जिस्म लेकर आया जो कि मसीह था। मसीह जो कि खुदा था और वो जिस्म लेकर खुदा इस दुनिया में आता है, जिसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं या मसीह कहते हैं। तो वो जो था यहाँ पर जाहिर करता है कि मैं वही खुदा हूँ। वो शागिर्दों के अंदर रूह फूंकता है। आप देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर कि अंधे की आंखें जब ठीक करी तो मसीह ने क्या करा कि उसने थूक से मिट्टी को साना और आंख में लगाकर उससे कहा तू धो ले जा कैसे, और वह बीना हो गया। मसीह यहाँ पे जाहिर करना चाहता है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, पुतला बनाया और उसमें अपना जिंदगी का दम फूंका। मैं वही खुदा हूँ कि आदम की आँखों को, इंसान की आँखों को मैं मिट्टी से और थूक से ही सान कर चंगाई भी दे सकता हूँ। वो रूह फूंकने वाला भी खुदा है, मिट्टी से आँखों को ठीक करने वाला भी खुदा है। वो ये जाहिर करता है कि मैं वही खुदा हूँ जो इस दुनिया के अंदर आना था और आ चुका हूँ। उसने फिर उन्हें बरकतें दी। मरकुस के अंदर भी और सारी चारों इंजीलों के अंदर आप देखते हैं कि तुम मेरे नाम से मौजज़े दिखाओगे, तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, गैर ज़बानों को बोलो, गैर ज़बानें बोलोगे। कलाम मुक़द्दस में ये उसने जाहिर किया। वो चेंज हो गए, बिल्कुल तब्दील हो गए।
पतरस जो कि भागता फिरता था, छुपता फिर रहा था, वो मसीह की खातिर मसलूब होने के लिए तैयार हो जाता है और कुर्बान होता है। उसने कलीसिया कायम करी, उसने प्रीच करा, प्रचार करा, और पवित्र आत्मा नाजिल हुई जबानों की शक्लों के अंदर। वहां पर तमाम लोग जो खड़े हुए थे अपनी अपनी जबान के अंदर अपनी अपनी बोली को समझ रहे थे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। और पतरस ने एक वास के अंदर ही 3,000 को तब्दील कर दिया, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़कर बपतिस्मा ले लिया। सल्वेशन जो है, मुक्ति और नजात, इंसानों से या दुनिया से नहीं है, वो सिर्फ खुदा से और ऊपर से है। खुदा जब इस दुनिया के अंदर आ गया तो मसीह ने खुद कहा था यूहन्ना 14 के अंदर कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करूं, और जब कर लूंगा तो आकर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, तुम्हारा दिल ना घबराए। कलाम मुक़द्दस हम पर यह जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानी मकामों में पहुंच गया। वो जलाल को पहुंचा। बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, प्रेरितों के काम 5वें बाब के अंदर आप देखते हैं 8वीं आयत के अंदर कि किस तरीके से, 31वीं आयत में, किस तरह से वो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा, जलाल को पहुंचा। सेंट स्टीफन को जब कुर्बान किया जा रहा था तो उसने उस जलाली खुदावंद को देखा। उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं, और खुदावंद यीशु मसीह जो है खुदा के तख्त पर वो दाहिने हाथ खड़ा हुआ है। वो खड़ा हुआ कि उस खुदा के बंदे की रूह को कबूल कर सके। उसकी निगाहें जो थीं आसमानी मकाम पे थी, जहां पे खुदा बादलों पे उठाकर पहुंच चुका था, जा चुका था। कलाम मुक़द्दस इसी बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि पौलुस को भी, जो दमिश्क की राह पे जा रहा था, साउल तर्सीसी जो कलीसिया को सता रहा था, फरमान लेकर यरूशलेम से जा रहा था, और दमिश्क की राह के ऊपर एकदम उसके ऊपर रोशनी चमकी, और वो जो था गिर गया निढाल होकर। आंखें बिल्कुल उसकी जाती रहीं, लेकिन आवाज़ आती है, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है? आए खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा मैं मसीह हूँ। देख, पहने की आर पे भाले की आर के ऊपर तुझे पैर मारना ठीक नहीं है। हर हालत में तेरा नुकसान होगा, मेरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस चेंज हो जाता है। मसीह जिंदा था और उसे जाहिर अपने आप को कर देता है दमिश्क की राह के ऊपर। मसीह अजीज़ों कामिल इंसान और कामिल खुदा था, जो कि इस दुनिया में आया। वो हैकल का पर्दा था, जैसा मैं बताया करता हूँ कि वो हैकल का पर्दा था जो एक तरफ इंसानों को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ खुदा को रिप्रेजेंट करता है। यानी वो इंसानियत भी लेकर आया और खुदाइयत तो थी उसी के, उसके पास वो खुदाई था जो कि जिस्म लेकर इस दुनिया के अंदर वो आया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही खुदा जेकब लैडर जो है, जो कि याकूब को सीढ़ी दिखाई गई जो ज़मीन से लेकर आसमान तक थी, वो लैडर जो थी, वो सीढ़ी जो थी याकूब की जो दिखाई गई, वो खुदावंद यीशु मसीह था कि वो ज़मीन से भी जुड़ा हुआ था, आसमान पे भी जुड़ा हुआ था, और उसके ऊपर फरिश्ते आ जा रहे थे। यानी खुदावंद यीशु मसीह उन मकामों के अंदर मौजूद है और था और हमेशा हमेशा रहेगा, जो कि इस दुनिया के अंदर आया। और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये नजात जो है दुनिया में नहीं है, इंसानों से नहीं है, खुदा ही आकर इसका इंतज़ाम करता है। इसीलिए खुदा जिस्म लेकर इस दुनिया में आया और आज वो हेवन के अंदर है, जहाँ पे डाकू को भी ले जाता है। आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा।
क्योंकि वो जब घर उसका था उस जगह सब ले जाता है, सबको ले आता है। आज हम भी उसके वसीले से, कहता है कोई बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय मेरे, यकीनन हम जो हैं मसीह के पास जा सकते हैं, मसीह के पास जा सकते हैं अगर उस पर ईमान रखेंगे और उस पर निगाह करेंगे। पतमास के आइलैंड के अंदर, जजीरे के अंदर यूहन्ना पड़ा हुआ था, और मुकाशा की किताब के अंदर रेवलेशन में आप पढ़ते हैं, जब वो आसमान पे जाता है तो वो जो है स्वर्ग को देखता है, खुदा के सिंहासन को देखता है और वहाँ दंडवत करता है, वो झुक जाता है। उसके बाद फिर उस जगह पर उसे खुदावंद यीशु मसीह, वो बर्रा यानी खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे बैठा हुआ नज़र आता है। वो फिर झुकता है। इजराइलियों के लिए मशहूर था कि खुदावंद, खुदा तुम्हारा सिर्फ वाहिद एक ही खुदा है और कोई दूसरा खुदा नहीं है एक के सिवा। लेकिन यूहन्ना 2 दफ़ा क्यों गिरता है? पहले खुदा को देखकर, फिर मसीह को देखकर। यानी ये बात जाहिर करती है कि यूहन्ना जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो खुदा है। इसलिए कहता है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और वो उसकी गवाही देता है। और इसीलिए वो दोबारा जो है झुकता है और सिजदा करता है, और वो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। बहिश्त का नज़ारा वो देखकर, खुदा के जलाल को देखकर वो जो है दंडवत करता है। अजीज़ों, हमारा घर भी आसमान पर है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब 13 से 18 में ये रैप्चर का जिक्र पाया जाता है। खुदावंद आएगा बादलों पर और कलीसिया को और अपनी बिन्ते कौम और जमायत को उठाकर ले जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त बात है। हमें तैयार रहना है। तैयारी कैसे है? तैयारी ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहनकर, तैयारी ये नहीं कि बहुत ढेर सारे पैसे लेकर, तैयारी ये है कि ईमान के ज़रिए से तौबा करके खुदा से जुड़ जाए, तो ये जो है हम आसमानी मकामों के अंदर जा सकते हैं। रैप्चर के टाइम पर ये कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। एंजल्स 2 ज़ाहिर हुए जब वो ऊपर उठाया जा रहा था और चला गया बादलों के ऊपर, तो कहने लगे आए गलीलियो, क्या देख रहे हो? उस खुदावंद यीशु मसीह को जिसे जाते हुए देख रहे हो, फिर यहीं आते देखोगे। वो उस मैगिडो के पहाड़ के ऊपर, हरमिडौन जिसे कहते हैं, उस पहाड़ पे आएगा और पहाड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह की वो आमद होगी। वो ये सोच रहे थे कि जल्द आएगा, लेकिन खुदा के हजूर 1000 साल एक दिन के बराबर हैं, और 2000 साल अगर हुए हैं, 2000 साल और 20 साल, तो कहने का मतलब है खुदा के लिए तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। लेकिन हमें जो है तैयार रहना है, स्टेफनोस की तरह ताकते रहना है मसीह को, तब सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। खुदावंद यीशु मसीह ऊपर जलाली खुदावंद की तरह बैठा हुआ है बादलों के ऊपर जाकर आसमान के अंदर। उसके सर पे क्राउन्स हैं, ताज ही ताज हैं। वो हमें भी अपने साथ बिठाना चाहता है। कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम फरिश्तों का इंसाफ करोगे, मेरे साथ वारिस होगे? यकीनन ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुदा की हजूर में खुशखबरी है। बादशाहत करेंगे, लेकिन हमारी निगाहें अगर ऊपर की तरफ होंगी, ज़मीन की तरफ नहीं, तब हम खुदा के हजूर में जा सकते हैं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, ऊपर की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? अजीज़ों, आज जबकि चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, परेशानी का आलम है, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ अपनी रूहानी ज़िंदगी के बारे में सोचना है कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, खुदा के जलाल में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, हम बादलों पे उठाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर नहीं उठाए गए तो यहाँ एड़ियों का रगड़ना
और दांतों का पीसना होगा और हमें जहन्नुम के अंदर जाना पड़ेगा। जो उठा लिया गया उसके ऊपर आगे कोई अदालत नहीं होगी, क्योंकि वो सही इंसान है, इसलिए उठा लिया गया खुदा की निगाह में। तो अजीज़ों, इस समय मौका है कि मसीह जब बादलों पे उठा लिया गया, हम भी आसमानी मकामों में जाएंगे और हम खुदा के जलाल के अंदर शामिल होंगे। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपने आप को उस लिहाज से तैयार कर लीजिए। दुख तकलीफ़ें बीमारी आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन ये जो ज़िंदगी मिली है इस दुनिया के अंदर, ये कारखाना है जिसके अंदर हम घड़े जा रहे हैं उस आसमानी मकामों के लिए, जिसके लिए मसीह ने कह दिया मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, जब कर लूँगा तो आकर तुम्हें ले जाऊँगा। मसीह फिर आएगा, उसकी बादशाहत होगी, जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है। आइए हम खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू जो अब्राहम, इज़ाक और याकूब का ज़िंदा खुदा है, मुर्दों का नहीं। तू ज़िंदा और अब्दुल अब्बास ज़िंदा है, और तू चाहता है जो मुझसे जुड़ जाएगा तो वो भी ज़िंदा रहेगा। यकीनन हमें तेरी तरफ निगाह करनी है ताकि बादलों में उठाए जाएं जब तू आए, ताकि तेरे साथ आसमानी मकामों में बादशाहत करें और तेरे जलाल में शामिल हों। हर दुख तकलीफ़ बीमारी से हर एक ज़िंदगी को बचा कर रख, और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से हम सबको इस्तेमाल कर। तेरे ही मुक़द्दस, मुबारक और ज़िंदा नाम में ये मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।